दोस्तों अभी हर जगह एक ही बात चल रही है। मेन स्ट्रीम पे देखो या इंटरनेट पे देखो या हमारे खुद रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेसिव्स के बीच में देखो, तो वो बात है कि क्या माओवादियों ने हथियार बंद संघर्ष को छोड़ दिया है। हैव द माओइस्ट अबैंडन्ड द आर्म्ड स्ट्रगल। नाउ इस बात पे ये बात शुरू कैसे हुई? ये बात शुरू हुई कॉमरेड अभय, द पोजिशनल नेम ऑफ द सेंट्रल कमिटी स्पोक्स पर्सन ऑफ द सीपीआई माओइस्ट, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय दें, जहां वो बाकी के जिनसे वो टच नहीं बना पा रहे या फिर वो लोग जो कि जेल में है सेंट्रल कमेटी के मेंबर, उनसे बातचीत करके इस आइडिया पे सबकी कंफर्मेशन ले, जो कि आइडिया था कि वो आर्म्ड स्ट्रगल छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में जाकर जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो अभी तक लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई में बहुत सारी गलतियां थी, इतनी इतनी बड़ी गलतियां थी कि वो अब इस मूवमेंट को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इस मूवमेंट को अगर अभी रोका नहीं गया, चाहे वो टेम्पररी ही क्यों ना हो, इस मूवमेंट को बचा पाना मुश्किल है और मूवमेंट हार पे हार झेल रही है। ये स्टेटमेंट के बाद एक और 6 पेजर का स्टेटमेंट आया। उस 6 पेजर का स्टेटमेंट का भी क्रक्स यही था, आर्म स्ट्रगल को छोड़ना, 1 महीने का समय की रिक्वेस्ट करना सरकार से, और थोड़ा और डिटेल के बारे में बात किया, कैसे चाइनीज कंडीशंस को डॉगमेटिकली अप्लाई किया गया इंडिया में, कैसे आर्म स्ट्रगल अभी फिलहाल रोका नहीं गया तो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप हो या फिर स्टेट लीडरशिप हो या फिर कैडर हो और लोग हो, वो खत्म हो जाएंगे और अभी इस लड़ाई को छोड़ना ही एक अच्छा निर्णय है और इस निर्णय का सब कोई सपोर्ट करे। इसके बाद सब कोई काफी कंफ्यूज थे, क्या आर्म स्ट्रगल छोड़ दिया गया? क्या सेंट्रल कमेटी की जो लाइन अभी जो दिखाई जा रही है स्पोक्स पर्सन अभय के द्वारा, क्या वो लाइन उनकी सही लाइन है? क्योंकि जब ऐसे लाइन के खिलाफ उन्होंने नेपाल के माओवादी संघर्ष जब उन्होंने छोड़ा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, इसको रिविजनिस्ट कहा था। पेरू में जब गोंजालो, कॉमरेड गोंजालो के कंफ्यूजन के कारण जो एक 2 लाइन स्ट्रगल चला था, उसमें भी सीपीआईएमएल नक्सलवादी के जो जो रिप्रेजेंटेशन थे या फिर जो इंडियन माओइस्ट लाइन थी, उन्होंने बोला था कि आर्म स्ट्रगल ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, ये कोई खेल नहीं है, ठीक है। और अब ये लाइन लेना कितना सही है, कितना रेवोल्यूशनरी है, हम सब इसी विचार में थे, इसी के वेट पे थे। और एक नया लेटर आ चुका है कॉमरेड जगन के नाम से। कॉमरेड जगन को ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पे लिखा गया है नीचे में, जब वो एड्रेस कर रहे हैं अपने आप को, और उन्होंने कुछ कुछ क्लैरिटी दी है। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी बेसिकली ये है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कॉमरेड सोनू, कॉमरेड अभय, इनका जो बयान था, जो स्टेटमेंट था, ये उनका सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट है और सेंट्रल कमेटी या फिर पार्टी लीडरशिप या फिर पार्टी इन जनरल से इसका कुछ ताल्लुकात नहीं है, ये उनका व्यू नहीं है, ये कॉमरेड अभय का पर्सनल व्यू है। नाउ ही गोज ऑन फर्दर टू टॉक अबाउट ऑपरेशन कगार, किस तरीके से सेंट्रल जो लीडरशिप है गवर्नमेंट की, यूनियन होम मिनिस्टर हो, उनके जबान से बार बार एरोगेंटली ये बोला जा रहा है कि माओवादियों को खत्म कर देंगे और लोगों को खत्म करने की ये जो ऑपरेशन वो चलाई जा रही है। ये कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं और फिर वो बताते हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट के बीच में कॉमरेड अभय का स्टेटमेंट आ जाता है कि वो 1 महीने का समय चाहते हैं सेंट्रल कमेटी की लीडरशिप से और वो खुद आर्म स्ट्रगल को छोड़ रहे हैं। इसको कॉमरेड जगन का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट ये क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि ये बिल्कुल ही गलत तरीका था। इंटरनेट में ये पर्सनल बयान को इस तरीके से जाहिर करना और मासेस के बीच में कंफ्यूजन लाना, ये बहुत गलत था। कॉमरेड जगन ने क्रिटिसाइज करते ये भी कहा है कि ये स्टेटमेंट को अगर पार्टी चैनल्स के द्वारा भेजा जाता तो कॉमरेड अभय को उनके सवालों का जवाब मिलता, ना कि इस स्टेटमेंट को पहले ही इंटरनेट के द्वारा डालकर और फेसबुक या फिर ईमेल आईडी से सेंट्रल कमेटी या फिर बाहर के लोगों या एक्टिविस्ट या सिविल बॉडी से अपनी अपनी राय मांगी जा रही थी। ये गलत स्टेटमेंट और ये गलत तरीका था। वो आगे बताते हैं कि कोई भी जिम्मेदार सीक्रेट पार्टी इस तरीके की स्टेटमेंट्स को इंटरनेट पर रिलीज नहीं करता जब इतना बड़ा कोई डिसीजन की बात होती है, ठीक है। वो बताते हैं कि कैसे एक सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक तरीके से और कलेक्टिव लीडरशिप के द्वारा डिसीजन ली जाती है पार्टीज में, कोई भी अपना पर्सनल स्टेटमेंट बनाकर उसको सेंट्रल कमेटी का या फिर पार्टी का स्टेटमेंट नहीं बता सकता है। फिर वो आगे बताते हैं कि 2024 में एक पार्टी सर्कुलर जारी हुआ था, उसी पार्टी के सर्कुलर को अभी भी फॉलो किया जा रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जिस तरीके स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है उसकी पता चलता है कि वो पार्टी सर्कुलर is talking about containing the armed struggle and expanding the guerrilla war, expanding the people's war further. आगे कॉमरेड जगन ये क्लियर करते हैं कि ये स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट कॉमरेड अभय के नाम से आए थे और सोनू के नाम से आए थे, ये दोनों उनके पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं और ये पार्टी का स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ क्लैरिटी वो देना चाहते हैं सबको।
और कंक्लूजन देते हैं कि बीजेपी की फांसीवादी सरकार जब तक अपना हमला नहीं रोकेगी तब तक माओवाद मूवमेंट अपना आर्म्स नहीं त्याग करेंगे। वो हथियारबंद तब तक रहेंगे जब तक ये फांसीवाद सरकार रहेगी, और इस हथियारबंद संघर्ष को और इंटेंसिफाई करेंगे, वो ये भी कंक्लूड करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है उस स्टेटमेंट का, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बात करते हैं कैसे फलस्तीन में अभी फिलहाल जो रेप्रेशन चल रहा है उसको हम लोग आराम से टेक्निकली एक मैसेकर बता सकते हैं, और ये दिखाता है किस तरीके से फांसीवादी ताकतें, किस तरीके से स्टेट फोर्सेस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को क्रश कर रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेशन उन पे ला रहे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं, ये कोई यूनिक चीज नहीं है इंडियन माओइस्ट मूवमेंट के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा पैरेलल कॉमरेड जगन ने ड्रॉ किया है पैलेस्टीन के रिप्रेशन और इंडियन माओइस्ट के ऊपर रिप्रेशन को लेकर। और हमें पता है किस तरीके इजराइल फोर्सेस, इजराइल की आर्म्ड सर्विसेज, इजराइल की इंटेलिजेंस इंडियन फोर्सेस को हेल्प करती है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के माओइस्ट फोर्सेस और कश्मीरी और या फिर नेशनल स्ट्रगल्स को क्रश करने में। ये पैरेलल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल है। This, if anything, has relieved a lot of revolutionary forces and have made it clear that there is a two-line struggle that is going on in the party, and it is up to the revolutionary forces outside to obviously pick the correct line of revolutionary struggle, which is with the party and not with the individual person Abhay at this moment. Thank you.